वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा HTML का टॉपिक। जो कल हमने स्ट्रक्चर देखा था अबाउट HTML। अब हम HTML की फाइल जो बनाते हैं, ठीक है, उसको हमें रन कैसे करना है, हाउ टू रन। ओके, ओपन स्टार्ट स्क्रीन, जो आपका स्टार्ट मेनू है, ठीक है। टाइप नोटपैड एंड ओपन इट और कॉपी सम HTML इनटू नोटपैड। सेव द फाइल ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, सेव कैसे करनी है, सिलेक्ट फाइल, सेव एज इन नोटपैड मेनू, नेम द फाइल index.html और एनी अदर नेम एंडिंग विथ html और htm। आपको एक्सटेंशन फाइल का देना है .html और htm। प्रेस विंडो E टू लॉन्च विंडोज एक्सप्लोरर। नेविगेट टू फोल्डर दैट कंटेन्स योर html फाइल, मीन्स जहाँ पे आपकी html फाइल पड़ी है, आपको पहले html फाइल बनानी है नोटपैड में, फिर इसको सेव करना है। फिर जहाँ पे वो फाइल्स जिस ड्राइव और फोल्डर में सेव की है वहां पे जाके आपको डबल क्लिक करना है ताकि आपकी फाइल रन हो जाए। ओके, ये तो पॉइंट्स थे ऑफ थियरी। हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे ये चीज आपको कैसे करनी है। राइट, मैं एक सिंपल फाइल बना रहा हूँ HTML की, आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको प्रैक्टिकली HTML फाइल क्रिएट करनी है और सेव करनी है। राइट, ओके। सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका स्टार्ट मेनू, ये आपका स्टार्ट मेनू है जो आपको दिख रहा है कॉर्नर में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नोटपैड। राइट, यहाँ पे मैं नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस, ये क्या है, ये आपका एडिटर है, इसको क्या बोलते हैं, एडिटर, जिसमें हमें हमारा HTML का कोड टाइप करना है। ठीक है, वो हमें एडिटर पहले ओपन करना है। आप HTML के लिए नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस दोनों में से किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हो। राइट, यहाँ पे मैं नोटपैड प्लस प्लस जो एडिटर है उसका यूज कर रहा हूँ, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। राइट, हमें हमारा कोड कहाँ पे लिखना है, इस नोटपैड में। राइट, जिन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, जिनको कंप्यूटर नहीं आता प्रैक्टिकल HTML, उनके लिए ये बेसिक वीडियो है कि आपको आपका कोड कहाँ पे लिखना है, कैसे सेव करना है, वो आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर था HTML का, उसमें सबसे पहले कौन सा टैग था, HTML। आपको HTML की कोई भी फाइल बनानी है तो उसमें सबसे पहले आएगा HTML। राइट, ये मैंने लिख दिया HTML। ये आपको सिंबल करने हैं लेस देन और ग्रेटर देन के, जो टैग लिखा जाता है HTML का। HTML के हर एक टैग के लिए आपको इस तरह लिखना है। ठीक है, टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग में आपके ये डिलिमिटर्स होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन। ओके, यहाँ पे मैंने HTML टैग लिख दिया, फिर मैं दे रहा हूँ एंटर। ओके, एंटर देकर फिर मैं कीबोर्ड में से टैब दे रहा हूँ। टैब दूंगा मतलब हमारा जो कर्सर है थोड़ा अंदर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा हेड। HTML टैग के बाद कौन सा टैग आता है, स्ट्रक्चर को देखिए आप अपने, HTML के अंदर आएगा हेड टैग। राइट, अब हेड टैग मैंने दे दिया, अगेन एंटर दे रहा हूँ, फिर मैं दे रहा हूँ यहाँ से टाइटल। राइट, मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल। ओके, यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ HTML। ओके, टाइटल दे दिया। अब हमें टाइटल टैग ओवर करना है तो इसके लिए आपको स्लैश का यूज करना पड़ेगा। पहले स्लैश, फिर आपका टाइटल टैग, ये टाइटल टैग क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग।
जो टैग आप स्टार्ट करते हो उसको आपको एंड भी करना होता है। यहाँ पे मैंने टाइटल टैग एंड अप कर दिया, राइट। अब हेड टैग का काम पूरा हो गया, तो यहाँ पे मैं हेड टैग भी क्लोज कर दूंगा, राइट। तो पहले HTML, फिर आएगा हेड, हेड के अंदर आएगा टाइटल टैग और टाइटल टैग ओवर हेड टैग ओवर। अब हमारा कौन सा टैग आएगा उसके बाद? हेड के बाद आता है बॉडी टैग। ओके, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मैं बॉडी टैग क्लोज कर रहा हूँ, राइट। और सबसे लास्ट में जो है हमारा HTML टैग। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट फाइल है जिसमें हमने HTML हेड टाइटल बॉडी टैग्स का यूज किया है, राइट। ये हमारी फाइल कोडिंग हो गई HTML की, राइट। अब हमें इस फाइल को सेव करना है। ओके, सेव करने के लिए आप कहाँ पे जाओगे? फाइल मेनू में, राइट। फाइल मेनू यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, राइट, ये रहा स्क्रीन पे। फाइल मेनू में से आप दोगे सेव एस। ओके, जैसे ही सेव एस दोगे, यहाँ पे आपको आपकी जो सिस्टम है उसकी जो ड्राइव्स है वो दिखाएंगी, जितनी आपकी सिस्टम में ड्राइव होगी। यहाँ पे सी है, डी है, ई, जी, राइट। जिस ड्राइव में आपको सेव करना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जी ड्राइव ले रहा हूँ, राइट। ओके, पहले मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ जो आपका कंप्यूटर है। ये माई कंप्यूटर है, राइट। ओके, अभी हमारे कंप्यूटर में कितनी ड्राइव्स है? सी, डी, ई, जी, 4 ड्राइव्स है। आपको जहाँ पे आपकी फाइल सेव करनी है आप सेव कर सकते हो। मान लो मेरे को डी ड्राइव में सेव करनी है, यहाँ पे मैं अब फोल्डर बना सकता हूँ अपना, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यू दे रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ माउस से, न्यू, न्यू में से ये बना दिया मैंने फोल्डर, BCA SAM1, राइट। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ BCA SAM1। ये मैंने फोल्डर बना दिया डी ड्राइव में, राइट। अब हमारे जो प्रोग्राम्स हैं हम इसमें सेव करेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी ड्राइव और फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, राइट। फोल्डर कैसे क्रिएट करना है समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब मैंने ये फोल्डर बना लिया है। अब मैं अपनी इस फाइल को उस फोल्डर में सेव करूंगा, राइट। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सेव एस। हमने डी ड्राइव में फोल्डर बनाया, ये आपको दिख रहा है BCA SAM1, राइट। ओके, फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे अपने फाइल का नाम देना है, राइट। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फर्स्ट डॉट HTML, राइट। क्या नाम दिया मैंने? FIRST, फर्स्ट डॉट HTML। ओके, डॉट के बाद जो HTML लिखा है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन, राइट। ये फाइल का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है और क्यों हमें फाइल को एक्सटेंशन देना पड़ता है? हमें फाइल को एक्सटेंशन इसीलिए देते हैं कि हमें फाइल का नाम पढ़ के पता लगे कि ये कौन सी फाइल है, किस टाइप की फाइल है, ठीक है। जैसे .doc हो, docx हो, .c हो, राइट, .mp4 हो। तो ये सब क्या है? डॉट के बाद जो आप देखते हो वो होता है फाइल का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पर से पता लगता है कि वो किस टाइप की फाइल है, राइट। यहाँ पे मैं फर्स्ट डॉट HTML दे रहा हूँ, राइट। यहाँ से मैं दे रहा हूँ सेव। ये हो गई हमारी फाइल सेव, राइट। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको HTML की फाइल बनानी है।
कहाँ पे आपको कोड लिखना है और कैसे उसको सेव करना है, राइट। अब ये फाइल सेव हो चुकी है, अब हमें इसको रन कैसे करना है। ओके, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब जो मेरा फोल्डर है BCSM1, राइट, जो हमने डी ड्राइव में क्रिएट किया है BCSM1, ये आपको फाइल दिखा रही है यहाँ पे फर्स्ट नाम की, ठीक है। आगे इसके आइकॉन देखो, जो ब्राउजर का आइकॉन है वो आना चाहिए। हम यहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउजर मेरा क्रोम है, तो क्रोम आएगा। आपके सिस्टम में जो डिफॉल्ट ब्राउजर है आपको उसका यहाँ पे आइकॉन दिखाएगा, और फिर फाइल का नाम, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी HTML की फाइल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो टाइप में, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, ये उसकी साइज है। अब इस फाइल को, HTML की फाइल मैंने बना लिया, इसको रन कैसे करना है। हाउ टू रन योर HTML फाइल। ओके, सिंपल वे, इस फाइल को आप डायरेक्टली डबल क्लिक करोगे तो आपकी फाइल ये हो गई रन। कहाँ पे खुली आपकी फाइल, ब्राउजर में, राइट। ओके, तो बॉडी टैग में जो मैंने लिखा था वो आपको यहाँ पे पेज पे दिख रहा है, द स्टूडेंट ऑफ BCSM1, राइट। तो ये टाइटल जो हमने दिया था वो कहाँ पे दिखाएगा, ये रहा आपका टाइटल, फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ HTML, राइट। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो स्टूडेंट्स। ओके, ये मैंने चेंज किया। अब मुझे फाइल में चेंज किया है, दैट मीन्स कि मुझे अब वापस से सेव करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ सेव, सेव हो गई। अब वापस से ब्राउजर में जाऊंगा, राइट। वहां पे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, कीबोर्ड में से F5। देखो मैंने पेज रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया, क्या आ गया, हेलो स्टूडेंट्स, राइट। तो ये था आपका HTML फाइल क्रिएट करने की मेथड, कैसे आपको फाइल क्रिएट करनी है और कैसे सेव करनी है और कैसे रन करनी है, राइट। अब हम आगे की तरफ देखते हैं जो टैग्स हैं हमारे। ओके, HTML में जो आपको स्टडी करना है वो सब है टैग्स। हम स्टार्ट करते हैं पहले डॉक्यूमेंट टैग्स। जो आपका पहला हेडिंग है टैग्स का वो कौन सा है, डॉक्यूमेंट टैग। ओके, डॉक्यूमेंट टैग्स में कौन कौन से टैग्स आएंगे आपके, एक तो है HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, कमेंट, राइट। ये सब आपके कौन से हुए, डॉक्यूमेंट टैग्स। इनको क्या बोलते हैं, टैग। चलो, तो सबसे पहले हम HTML के बारे में देखते हैं। पहला टैग जो स्टार्ट फाइल होती है दैट इज HTML। ओके, the HTML tag tells the browser that this is an HTML document, right। HTML सबसे पहले हम टैग क्यों लिखते हैं, उसका क्या मतलब है, क्या रीजन है। उसका रीजन ये है कि उससे पता चलता है कि ये फाइल HTML की है, HTML फाइल है, इसीलिए HTML टैग जो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उससे आपको ब्राउजर को पता लगता है कि दिस इज योर HTML फाइल। The HTML tag represents the root of an HTML document। HTML जो टैग है वो रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट है मीन्स आपका कोई भी HTML की फाइल है वो स्टार्ट विथ HTML टैग होगी ऑलवेज। सबसे पहला जो टैग आएगा वो ऑलवेज HTML टैग ही होगा, राइट। फिर उसके बाद आपके बाकी के टैग्स आएंगे। The HTML tag is the container for all HTML elements except for the doc type tag, right। HTML के जितने भी टैग्स हैं बाकी के वो सब किसके अंदर आएंगे, HTML टैग के अंदर, राइट। सभी टैग आपके HTML टैग के अंदर ही आएंगे, सिवाय एक डॉक टाइप जो है, जो हम HTML की फाइल में सबसे ऊपर लिखते हैं। उसके अलावा जितने भी टैग्स हैं वो सब कहाँ पे आएंगे, आपके HTML टैग के अंदर।
ओके, तो ये देखा हमने अबाउट HTML टैग। तो डॉक्यूमेंट टैग में टैग्स का जो आपका टॉपिक है हेडिंग, उसमें सबसे पहला आता है HTML। ओके, दूसरा टैग डॉक्यूमेंट टैग में कौन सा आएगा? हेड टैग। हेड टैग का क्या काम है? द हेड टैग इज अ कंटेनर फॉर ऑल द हेड एलिमेंट्स। आपके जो भी हेड एलिमेंट्स हो, ठीक है, उसके लिए वो कंटेनर का काम करता है। कंटेनर जैसे आप सोच सकते हो आपके पास कोई बर्तन है, उसमें आप कोई चीज रखते हो, तो वो बर्तन आपके लिए क्या हो गया? कंटेनर हो गया। उसी तरीके से आपकी जो डॉक्यूमेंट है, आपकी जो फाइल है, उसके लिए हेड टैग एक कंटेनर का काम करता है। और HTML का जो पहला टैग था वो हमारा रूट एलिमेंट था। ओके, द हेड एलिमेंट कैन इंक्लूड, ठीक है, हेड एलिमेंट मीन्स हेड टैग के अंदर क्या क्या आ सकता है? तो उसके अंदर आएगा टाइटल फॉर डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट टैग, स्टाइल, मेटा इंफॉर्मेशन एंड मोर। ठीक है, ये सब चीजें आएगी हेड टैग के अंदर। द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन गो इनसाइड द हेड एलिमेंट। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स? जैसे कि टाइटल टैग आ सकता है, स्टाइल, बेस, लिंक, मेटा, स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट, राइट। ये जो टैग्स हैं ये सब आएंगे हेड टैग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है HTML हेड। हेड के अंदर टाइटल, टाइटल ओवर, हेड ओवर। ठीक है, बॉडी टैग जो है आपका ऑलवेज हेड टैग के बाद ही आता है, राइट। ऐसा नहीं है कि पहले स्टार्ट आप टाइटल टैग से कर दो फिर HTML लिखो। आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, राइट। HTML, उसके अंदर हेड, उसके अंदर टाइटल, टाइटल ओवर, हेड ओवर, स्टार्ट योर बॉडी टैग, फिर आपकी जो कंटेंट हो, जो आप वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो, वो सब यहाँ पे आएगा। फिर लास्ट में बॉडी टैग ओवर एंड योर HTML टैग ओवर। तो डॉक्यूमेंट टैग्स में हमने दो टैग्स देखे, HTML टैग, हेड टैग। थर्ड जो हमारा डॉक्यूमेंट टैग है वो है बॉडी टैग, राइट। डॉक्यूमेंट्स टैग है, दैट मीन्स कि आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट HTML की फाइल होती है उसके मेन टैग्स हैं। ये जो पांचों आपको बोले मैंने, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, कमेंट, ठीक है, ये हर एक डॉक्यूमेंट में मोस्टली इन टैग्स का यूज होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है डॉक्यूमेंट टैग्स। किस हेडिंग के अंदर आएंगे ये? डॉक्यूमेंट टैग के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं बॉडी टैग के बारे में। द बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। बॉडी टैग क्या करता है? आपकी जो डॉक्यूमेंट, आपकी फाइल है, उसका बॉडी डिफाइन करता है। बॉडी मतलब वेब पेज पे जो कुछ भी आप देखते हो, जो डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, वो सब कुछ आता है बॉडी टैग के अंदर। द बॉडी एलिमेंट कंटेन्स all the contents of an HTML document। ठीक है, आपका जो है बॉडी टैग है, बॉडी एलिमेंट है, वो आपके पेज के, आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी कंटेंट है वो सब ऑलवेज बॉडी टैग स्टार्ट होगा और ओवर होगा उसके बीच ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, आपको कुछ लिखा हुआ है, वो आपके हाइपरलिंक्स हो, इमेजेस हो, टेबल्स हो, लिस्ट हो, एक्सेट्रा, या और किसी भी तरीके की फाइल्स हो, वो सब आपकी आएगी बॉडी टेक्स्ट के अंदर। और किसी भी तरीके की कंटेंट हो तो वो सब कुछ आपको सॉरी लिखनी है बॉडी टैग के अंदर, राइट। तो ये आपका थर्ड डॉक्यूमेंट टैग था, HTML हेड, बॉडी। ओके, इस टैग के अंदर हमारे बहुत सारे दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या, वो मैं आपको प्रोग्राम करूंगा तब समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है पहला बैकग्राउंड। इट इज यूज टू सेट एन इमेज एज अ बैकग्राउंड ऑफ योर पेज, राइट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज क्या होता है?
जो आपका पेज है उसमें आपको किसी भी तरीके की इमेज डिस्प्ले करवानी है तो आपको बॉडी टैग में बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, किसको टैग बोलते हैं, किसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, राइट। कौन से टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आते हैं वो सब कुछ आपको याद रखना है, राइट। तो हम बात कर रहे हैं अभी बॉडी टैग के बारे में। उसका पहला एट्रीब्यूट था बैकग्राउंड। डोंट वरी, हम ये चीज प्रैक्टिकली भी साथ में करते जाएंगे जैसे ही आपका ये थियरी एक्सप्लेनेशन होगा ओवर टैग का। उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए अबाउट टैग एंड एट्रीब्यूट्स। ओके, तो बैकग्राउंड जो एट्रीब्यूट है उसका यूज क्या है, आपके जो वेब पेज है उसके लिए आपको अगर कोई भी बैकग्राउंड पिक्चर रखना है तो उसके लिए आपको बॉडी टैग में बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है हाउ टू यूज इट। HTML बॉडी, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड, राइट। ये बॉडी क्या हुआ आपका, टैग हो गया, उसके बाद स्पेस, फिर बैकग्राउंड, ये आपका है एट्रीब्यूट। ये आपको जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप पहले बैकग्राउंड लिख दो फिर बॉडी लिखो, राइट। पहले आता है टैग का नाम, उसके बाद स्पेस, फिर आता है उसका एट्रीब्यूट। अगर आप एट्रीब्यूट नहीं देते हो तो यहाँ पे टैग ओवर हो जाएगा। जैसे हमने प्रोग्राम पहला देखा था उसमें सिंपल मैंने बॉडी टैग लिखा था, उसका कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है। ओके, तो ये है आपका बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। उसके बाद जो इमेज आपको डिस्प्ले करवानी है उसका नाम, और बॉडी ओवर एंड HTML ओवर। ओके, बीजी कलर दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है हमारा बीजी कलर। इट इज यूज टू सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ योर वेब पेज, राइट। उसका यूज क्या होता है, आपके वेब पेज पे आपको अगर किसी भी तरीके का कलर सेट करना है, राइट, तो उसके लिए आपको कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, बीजी कलर। ओके, बीजी कलर इक्वल टू डबल कोट्स में आपको वैल्यू देनी है। जैसे बैकग्राउंड आपका एट्रीब्यूट है, फिर उसके बाद आएगा इक्वल टू, फिर डबल कोट्स में आपको उसकी वैल्यू देनी होती है। नाम जो आप, जैसे बैकग्राउंड है तो यहाँ पे पिक्चर का नाम आएगा, यहाँ पे बीजी कलर है तो यहाँ पे कलर का नाम आएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल कोड। उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पे किसी भी कलर का नाम भी दे सकते हो डायरेक्टली। ओके, तो बैकग्राउंड, बीजी कलर। उसके बाद थर्ड जो बॉडी में आपका एट्रीब्यूट है वो है टेक्स। टेक्स का यूज क्या होता है, इट इज यूज टू सेट अ फोर कलर ऑफ योर वेब पेज। फोर कलर मतलब जैसे बीजी कलर था वो आपके वेब पेज के बैकग्राउंड का कलर सेट करने के लिए था, राइट। तो टेक्स का यूज क्या, टेक्स्ट का जो यूज है फोर कलर में, फोर कलर मतलब जो वेब पेज के ऊपर आप कंटेंट लिख रहे हो या डिस्प्ले करवा रहे हो, जो वेब पेज पे आपको टेक्स्ट दिख रही है उसका कलर आप अलग से सेट करना चाहते हो तो आपको कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट, राइट। एग्जाम्पल इज ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हो कैसे यूज किया है टेक्स्ट एट्रीब्यूट का। बॉडी टेक्स्ट, उसके बाद इक्वल टू और डबल कोट्स में कलर का नाम और बॉडी टैग ओवर। जैसे यहाँ पे कलर का नाम दिया उसकी जगह आप कोई भी हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकते हो। हेक्साडेसिमल कोड मतलब क्या, पहले हैश की साइन यूज करनी है, फिर आपको यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो। डबल ए, 5 6 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए एंड 1 टाइम बी, 0, वॉट एवर, आप यहाँ पे कुछ भी कोड लिख सकते हो 6 डिजिट्स का, राइट, अल्फाबेट्स हो, फिर डबल कोट्स ओवर कर सकते हो। टेक्स्ट में आप नाम भी दे सकते हो और हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकते हो, वैसे ही जैसे
बीजी कलर में भी आप यहाँ पे कलर का नाम भी दे सकते हो और हेक्साडेसिमल कोड भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट एट्रीब्यूट। उसके बाद जो हमारा एट्रीब्यूट्स हैं बॉडी टेक्स्ट के, वो है लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक, राइट। लिंक, ए लिंक का क्या मतलब होता है, एक्टिव लिंक, और वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक, राइट। तो बॉडी टैग के बाकी के जो तीनों एट्रीब्यूट्स हैं लिंक, वी लिंक एंड ए लिंक, तो आपके लिंक के कलर को डिस्प्ले कलर जो है उसके रिलेटेड है, राइट। लिंक, वी लिंक और ए लिंक, इनसे क्या होता है, जो आप लिंक वेब पेज पे देखते हो उसका कलर सेट करने के लिए इन तीनों एट्रीब्यूट्स का यूज होता है। ख्याल रहे कि लिंक का टैग का यूज लिंक डिस्प्ले करवाने के लिए नहीं हो रहा है यहाँ पे, पर जो लिंक आपने डिस्प्ले करवाई होती है उसका कलर सेट करने के लिए आपको इन तीनों एट्रीब्यूट्स का यूज करना है, लिंक, वी लिंक एंड ए लिंक, राइट। ये आपके तीनों एट्रीब्यूट्स हैं जिनका आपको यूज करना है आपका कलर सेट करने के लिए। हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स देखेंगे इसके, तब आपको प्रॉपर वे में इसका यूज पता लगेगा। ओके, अभी के लिए हमने जो रिवाइज किया, जो वीडियो में कवर अप किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं, राइट। HTML की फाइल हमने क्रिएट की, कैसे फाइल क्रिएट करनी है, कैसे सेव करनी है, कैसे रन करनी है। फिर सबसे पहले स्टार्टिंग जो है हमारा डॉक्यूमेंट टैग से होता है, जिसमें आता है पहला HTML टैग, हेड टैग, देन आफ्टर बॉडी। बॉडी टैग में आपके जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, बॉडी टैग में कितने एट्रीब्यूट्स हमने देखे, 6। कौन कौन से हैं, बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट, लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक। ओके, तो इतना हमने कवर किया है। आगे के वीडियो में हम डॉक्यूमेंट, बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स टैग हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स रन करके इन सब एट्रीब्यूट्स और टैग्स का यूज क्या होता है वो देखेंगे, राइट। टिल देन, थैंक यू।